महत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्ब कम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। हम मनुष्य हैं और मनुष्य का जन्म दुर्लभ भी माना गया है, बताया गया है, तो साथ में वह महत्वपूर्ण भी होता है। हमारे जीवन में दो तत्व हैं, एक है आत्मा सोल और एक है दूसरा तत्व शरीर बॉडी, सोल एंड बॉडी। आत्मा और शरीर दो तत्व हैं। सिद्धांत कहता है आत्मा तो स्थायी है, परमानेंट तत्व है, परंतु शरीर अस्थायी टेम्परेरी होता है। हम शरीर को भरण पोषण देते हैं, पालते हैं, इसकी सुरक्षा भी करते हैं। एक प्रश्न उठ सकता है कि शरीर का इतना ध्यान क्यों दें, क्यों इसको भोजन पानी दें, क्यों इसकी सार संभाल करें। आखिर तो एक दिन नष्ट होने वाला है, फिर क्यों इसका संरक्षण करें। इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है मानो कि पुब्ब कम खयट्ठाये, पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण करना चाहिए, रखना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। तो इस शरीर का हम उपयोग अध्यात्म की साधना में और पूर्व कर्मों का क्षय करने में करें। पूर्व कर्मों का क्षय करने के संदर्भ में एक बात यह होती है कि पुराने कर्मों को काटते जाएंगे, नए कर्म आते जाएंगे, तब तो आखिर लक्ष्य सिद्धि नहीं होगी, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। तो पुब्ब कम खयट्ठाये के अंतर्गर्भित तत्व को हम इस रूप में ले सकते हैं कि संवर भी करें, साथ में निर्जरा भी करें, तो पूर्व कर्म क्षय की बात समीचीनतया संपन्न हो सकती है। साधु जीवन ग्रहण करना, उसमें संवर भी आता है, तो साथ में शुभ योग से निर्जरा भी होती है। इस माने में साधु जीवन संवर और निर्जरा दोनों का समुच्चय, दोनों का समवाय होता है। आज के दिन ठीक 50 वर्ष पूर्व यानी विक्रम संवत 2028 की माघ पूर्णिमा के दिन हमारे धर्म संघ में अनेक व्यक्ति दीक्षित हुए थे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितनों को दीक्षा दी थी, कितनों को शिक्षा भी दी थी और कितनों की परीक्षा भी की होगी। तो उनके द्वारा दीक्षित सैकड़ों चारित्रात्माएं हुए हैं। संयम जीवन को स्वीकार करना, तो 50 वर्षों तक उसका पालन करना एक बड़ी उपलब्धि, 25 वर्ष वाली से भी बड़ी उपलब्धि दुगने हो गए, 25 से भी दुगने 50 हो जाते हैं। सबको 50 वर्षों का संयम पर्याय,
नहीं भी मिलता है। कितने तो 50 वर्षों के संयम पर्याय के पहले पहले ही काल धर्म को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। तो आधी शताब्दी संयम जीवन की, जिसे गोल्डन जुबली जो कहा जाता है, ये गोल्डन शब्द है, उससे हम यह शिक्षण लें, गोल्ड स्वर्ण सोना, जैसे सोने में निखार या निर्मलता होती है, तो 50 वर्षों के संयम पर्याय के परिपालन से आत्मा रूपी तत्व में सोने की तरह निखार आ जाए, और फिर आगे और 25 वर्षों की भावना है तो और आगे निखार आ जाए। आने वालों को तो 25 क्या और भी ज़्यादा आ सकते हैं। 75 से भी अधिक संयम पर्याय वाले व्यक्ति, चारित्रात्माएं हमारे धर्म संघ में हुए हैं। 75 से भी अधिक संयम पर्याय हुआ है। हालांकि 100 वर्षों का संयम पर्याय वाला तो अभी तक कोई नहीं हुआ है, परंतु कोई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 100 वर्ष का संयम पर्याय, 100 वर्षों का जीवन काल तो मिल गया है। साध्वी बिदामा जी जो कालू में हैं, 100 वर्षों का जीवन काल पार करके आगे बढ़ रही है। जीवन के 11वें दशक में चल रही है। हमारे धर्म संघ में पहली चारित्रात्मा है जिन्होंने 11वें दशक में जीवन काल के 100 वर्षों के बाद दूसरी शताब्दी में प्रवेश करके चल रहे हैं। तो वो तो जीवन काल की शताब्दी की बात है, पर संयम पर्याय की शताब्दी तो आज तक तो किसी को मिली नहीं है। भगवान महावीर से लेकर आज तक भी जैन शासन में संयम पर्याय 100 वर्षों का किसी को आया हो, ऐसा संभवतः कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। जीवन काल भले 100 पार हो गया, संयम पर्याय 100 पार पूरे जैन शासन में भगवान महावीर से लेकर आज तक किसी को भी मिला हो, ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। परंतु 75 से अधिक वर्षों का संयम पर्याय तो हमारे ही धर्म संघ में चारित्रात्माओं ने प्राप्त किया है। तो 25 आ जाए और ज़्यादा आ जाए, जितना नियति का योग है, अच्छी साधना करते रहें। तो चारित्रात्माएं आज के दिन हमारे धर्म संघ में अनेक व्यक्ति चारित्रात्मा के रूप में हमें धर्म संघ को प्राप्त हुए थे, और साधु भी हुए, साध्वियां भी हुई। जो चारित्रात्मा तपस्या करती है, तपो मूर्ति के रूप में सामने आ जाती है, लंबे काल से एकांतर का वर्षीय तप का क्रम जिनके चलता है, और वर्षीय तप इतना उनके मानो सहज सा हो गया है वर्षीय तप करना, कि कोई फर्क नहीं लगता कि आज उपवास है, पालना देखने में कोई फर्क भी नहीं लगता हो। यानी इतना सहज हो गया है वर्षीय तप। आखिर भूखा तो रहना ही हो, एक दिन नहीं खाना भी तो एक बात, संयम की बात तो सलक्ष्य से संयम के लक्ष्य से जो होता है, तो संयम की बात तो हो ही सकती है। तो एक दिन न खाना भी हर किसी के वश की बात होना मुश्किल है, वो भी वर्षों वर्षों तक, 43 वर्ष आगे 44, जो भी इतने लंबे काल तक वर्षीय तप करना संभवतः साधु समुदाय में एक विरल या विशेष बात हो सकती है। और फिर वर्षीय तप तो है सो है, उग्र विहार भी करना, लंबे लंबे विहार, इतना उग्र विहार 25 किलोमीटर, 30, 35, 40, कितने कितने किलोमीटर एक दिन में चल लेना विरल या बहुत कम मिलने वाला प्रसंग है।
वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लंबे काल तक ये रूटीन सा बना लेना, लंबे लंबे विहार, उग्र विहार करना भी हर किसी के बस की बात तो नहीं लगती। थक जाए आदमी इतना चलते चलते। पर कोई अच्छा योग भाग्य होता है तो तपो मूर्तित्व भी हो, तपस्या भी हो, और साथ में ये उग्र विहारिता भी हो, एक विशेष बात हो जाती है। और फिर जिस चारित्रात्मा में व्याख्यान की भी एक इतनी भावना कि मानो कहने की भी इतनी जरूरत नहीं, अपनी इच्छा से व्याख्यान दें, व्याख्यान दोपहर में दें और दिन में 1 बार 2 बार 3 बार नारा में व्याख्यान दे देना, यह भी एक सेवा है, अच्छा काम भी है। वैसे व्याख्यान देना भी, जहाँ उपयोगिता वहाँ व्याख्यान दे देना, उसमें आलस्य नहीं, थकान की बात नहीं हो तो अच्छी बात है। तो ये व्याख्यानित्व का भी होना, और फिर धर्मशासन के प्रति एक भावना, कैसे गुरु धारणा कराना, संख्या वृद्धि करना, फिर संभाल भी करना, और धर्मशासन की भावना कि व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं, धर्मशासन का विकास हो, धर्म संघ को कुछ मिले। और बिहार करना तो काशीद की जरूरत नहीं, क्या काशीद नहीं, बहुत ही विशेष बात है कि कोई सिंगाड़ा अगर काशीद के बिना यात्रा करता है, एक मानो असाधारण सी कुछ अंशों में बात होती है कि बिना काशीद के यात्रा हो रही है। आदमी को नौकर चाहिए, सहयोगी गृहस्थ हो तो वो जरूरत नहीं, वो भी हम तो बिना काशीद के यात्रा। तो कोई ऐसे सिंगाड़ा काशीद संयम भी करता है साधु समुदाय में, तो हालांकि असंभव नहीं है, तो मनोबल हो, थोड़ी अपनी तरीके से चले, बिना काशीद के भी यात्रा करने वाले कर ही सकते हैं। तो यह भी एक फक्कड़पन कह दे, एक संयम कह दे, एक अच्छी बात ही है। ये काशीद का संग्रहण नहीं, बिना काशीद के भी यात्रा कर सकते हैं। जहाँ गए अपने ढंग से स्थान गवेषण किया, साथ में लोग हैं तो उनको शायद गोचरी आदि बना, गांव में गोचरी जाके कर ली, ऐसा रुझान हो किसी में, एक तरह से अच्छी बात ही होती है। और एक शासन के प्रति निष्ठा, आचार्यों की संगपति के प्रति निष्ठा भावना होती है। ये अच्छी बातें होती हैं कि मेरा व्यक्तिगत नहीं, न होर्डिंग चाहिए, न बैनर चाहिए, न कुछ नहीं, बस काम करें। कोई शहर में होर्डिंग्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बैनर भी नहीं लगाने, अपना बस व्याख्यान दो और प्रोग्राम करो और काम करो, आने वाले आ जाएंगे। अपने अपने तरीके होते हैं कार्य के, जितनी उचित रूप में सादगी रहे वो अच्छी बात ही है। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार, मुस्लिम समाज के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो जीवन में आदमी के सादगी हो और सबके प्रति सद्भावना, मैत्री, फालतू हिंसा, लड़ाई झगड़ा ये नहीं, सबके प्रति मंगल भावना, और कार्य में ईमानदारी, दूसरे की वस्तु को लेने का भाव नहीं। हीरा भी 1.25 लाख का हीरा भी दूसरे का है, उसको भी चुराने की भावना नहीं। 10 रुपया भी किसी दूसरे का उठाने का भाव नहीं। यह नैतिकता, ईमानदारी भी हो और नशा मुक्ति हो। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बचाव। तो ऐसा अच्छा जीवन होता है तो जीवन बढ़िया है, आगे के लिए भी अच्छी बात हो सकती है। तो हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास मुसलमान लोग भी यदा कदा आ जाते हैं, हिंदू समाज के लोग तो आते ही हैं, और भी जैन अजैन कई आ जाते हैं। ये मानव धर्म की बात है। ऐसे तुम जैन धर्म से हैं, ऐसे आम जनता के लिए अच्छी जो बात है, अहिंसा, नैतिकता, संयम, वे बातें हम बताया करते हैं कि मानव अच्छा बने, चेतना, कॉन्शियसनेस, सोल वो अच्छी बने। तो आदमी मुस्लिम है, हिंदू, यह बाद की बात है। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, पहले इंसान है सब। इंसानियत
इंसान है तो इंसान से मैत्री तो रखो। क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सका न प्यार जो इंसान से। इंसान से प्यार नहीं किया, भगवान से करना बढ़िया, फिर इंसान से भी मैत्री रखो। तो ये धर्म के बातें भाई, सबसे मैत्री भाव रखें। अहिंसा का, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा की भावना रखें। तो चारित्रात्मा, अहिंसा, धर्म, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 महाव्रतों को स्वीकार करने वाले और छठे रात्रि भोजन ब्रह्मण व्रत को अंगीकार करने वाले होते हैं, तो कितना उनका एक संयम, तप का, संयम का जीवन हो जाता है। जो चारित्रात्मा इस प्रकार शासन की सेवा की भावना रखते हैं और जो गुरु का इंगित, आचार्यों का इंगित, निर्देश, उसके प्रति समर्पण, आप कह दिया अब कोई बदलाव की बात नहीं, कह दिया फरमा दिया फरमा दिया, अब वही करने का प्रयास, ये बहुत अच्छी निष्ठा की बात होती है। और एक विनय की भावना, शासन के प्रति जो भावना, और बात बात में जिनके प्रति मन में प्रमोद भाव, प्रमोद की भावना है, ईर्ष्या नहीं, आवेश, प्रमोद का भाव, आवेश नहीं, प्रमोद का भाव जहाँ रहता है। और एक छोटों के प्रति भी बड़ों के मन में इतना भाव, बहुत ही बड़ी बात है कि बड़े बड़े संत हैं, छोटों के, छोटे संतों के प्रति भी एक जो अच्छा भाव, जो विशेष भाव रखना बहुत एक बड़ी बात, विशेष बात हो जाती है। तो ऐसे चारित्रात्मा जो हैं, ये बहुत एक हमारे धर्म संघ के लिए अच्छी बात है, ऐसे गुणों का होना। भले गुरुकुलवास में रहे, न्यारा में रहे, भले साधु हो या साध्वी हो, न्यारा में भी चारित्रात्माएं हैं जिनको आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। न्यारा में भले अनग्रणी के रूप में रहते हैं, स्वभाव से अच्छे हैं, मिलनसार हैं, सेवा की भावना है और जीवन में दूसरों की सेवा की है, रहे हैं। अब भले स्वास्थ्य इतना ज़्यादा अनुकूल नहीं भी है, तो जहाँ है वहीं अपना ज्ञान ध्यान हो सके उतनी सेवा करना, अच्छा व्यवहार रखना, अच्छी साधना करना, आगम पढ़ना, ऐसे गुण हों तो न्यारा में रहो, न्यारा में रहो, भेड़ा में रहो, बोल शासन के बन करके रहो और आत्मा के बन के रहो, वो खास बात है। न्यारा भेड़ा तो उपयोगिता और अपेक्षा और परिस्थितियाँ हो सकती है, तो जहाँ भी रहें शासन के बन करके रहें, आत्मा के बन करके रहें, वो खास बात होती है। भले साध्वी भी है, अग्रणी के रूप में विचरती है, काम करते हैं, धर्म संघ की जो जिस रूप में जो भी सेवा करते हैं वो अच्छी बात है। अग्रणी रहो, अनग्रणी रहो, जैसी व्यवस्थाएं हो, धर्म शासन की सेवा करना वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो यह 50 वर्षों का संयम पर्याय मिलना बहुत अच्छी बात है। 50 भी और आगे बढ़े, 75 आए, कभी 80 आए, जितना कर्मों का जितना योग है, जब तक है आदमी तब तक अच्छा काम करता रहे। और तो सारी बातें हाथ की नहीं होती है, किसको कितने वर्ष आएंगे, जब तक मौका मिले तब तक मौका खोए नहीं, जिंदगी में धोखा कभी हो नहीं, अच्छा उपयोग करते रहें जीवन का, वो खास बात होती है। तो एक ही चारित्रात्मा के कई नातीले चारित्रात्माएं भी धर्म संघ में, विभिन्न साध्वियाँ और कितने अनेक चारित्रात्माएं नातीले भी हो सकते हैं। अपने नातीलों में भी धर्म की भावना बढ़े, वैराग्य भाव बढ़े, ऐसा प्रयास जो गृहस्थ हैं उनमें भी जितना हो सके धर्म वैराग्य की भावना बढ़े, ऐसा प्रयास भी किया जा सकता है। और अपने धर्म का प्रचार जो चारित्रात्मा करते हैं, हरियाणा, पंजाब, जगह जगह, और जिन्होंने मानो भारत को मानो प्राय माप लिया है, मानो मतलब इतने घूम लिए हैं, और जिनके लिए मामूली बात है, भले राजस्थान से चेन्नई जाना हो तो 2 बस लगाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ समय पर्याप्त है। भारत के किसी कोने में चौमासा पूरा हुआ, अगला चौमासा करना है, भारत के किसी भी कोने में जाना हो, किसी भी कोने से किसी भी कोने में जाना हो, वो जिनमें सामर्थ्य है तो बहुत ही
पुण्यवत्ता की और विशेषता की बात है कि भारत के किसी कोने में पद यात्रा से जाना है, चौमासा उतरने के बाद चले, अगला चौमासा लगाना है, हिंदुस्तान के इस छोर से उस छोर तक जाना हो तो जाने का सामर्थ्य, जाने की शक्ति है। यह तो कोई दुर्लभ स्थिति है, ऐसी स्थिति तो विरल व्यक्ति में किसी में मिल सकती है। इतनी चलने की क्षमता नजर मेरी किसी को न लग जाए, वो अच्छा इतनी क्षमता का है। गुरु कृपा बिना कुछ नहीं है। नहीं तो वो विजय जी मेरे से 15 साल बड़े थे गुरुदेव, और ये नमी मुनि भी 4 साल बड़े हैं मेरे से, और इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करके मास कमण करके साथ चलते हैं। अमर मुनि कुछ अस्वस्थ रहते हैं इसलिए चलते हैं। और आज के दिन श्रेयांस मुनि भी गुरुदेव जो इतनी बड़ी तपस्या वो भी बस ही तो करते हैं, और ऐसे मास कमण किए गए। आज शायद हम 6 दीक्षित हुए थे गुरुदेव। एक तो ज्यादा सेवा यहाँ दी है सुषमा श्री जी ने, यहाँ सेवा दी मेरी शायद दीक्षित सूरज कुमार जी खाटूवाला साहब, तो राकेश कुमार जी जो बात होगी वो हरे मुनि श्रेयांस कुमार जी। तो आप ऐसी कृपा, ऐसा मंगल पाठ फरमाएं कि हम और अधिक से अधिक अपने धर्म संघ की सेवा करते रहें और शासन की शोभा बढ़ाते रहें। और खुद तो लंबे विहार करे सो करे, सहव्रतियों को अपने जैसा बना ले वो हो जाए, और खुद तो चले सो चले, सहव्रती भी ऐसे मिल जाएं या बन जाएं जो वास्तव में सहव्रती ऐसे नहीं, चलने में भी सहव्रती हो जाए, वो तो और ही विशेष कोई अवसर की है, भाग्य की ये विशेष बात है। वरना एक आदमी भले लंबा चल ले, सहव्रती भी हैं वो भी लंबा चल लेते हैं, तो हो सकता है वो अग्रणी इतनी व्यवस्था कर देते हैं कि तुम चलो, काम सारा मैं सलटाऊं, तुम आगे चलो, तुम ऐसी सुविधा दे देते हैं, तो सहव्रती वो सुविधा हो सकती है। तो अच्छा योग है। इस संयमी आत्मा को संयम का सारा देने से कितनी निर्द्र होती है। मौन अकेला कर लूंगा, ध्यान अकेला कर लूंगा, जाप अकेला कर लूंगा, तपस्या अकेला कर लूंगा, पर सेवा अकेले से नहीं होती, दो मिले बिना सेवा नहीं। इसलिए 4 चाकरी की यहीं पर गुरुदेव ने मेरे को ऋण मुक्त बनाया था। उस समय युवाचार्य मैं आया, आचार्य श्री दर्शन करके, और वो विजय जी यहाँ बैठे थे, गुरुदेव व्याख्यान देते देखा वो विजय जी बोले कमल कौन सी पधार गए, बोले हाँ पता कमरे में, तो पता है कौन क्यों मैं आऊँ तो गुरुदेव नीचे उतरना पड़े, मैं क्या बात भले सीखे दिया, मैं तो भूल को करूँ करती, तो मैं आया नहीं, कमरे में बैठे रही, तो गुरुदेव विस्तृत मुनि कीर्ति ने भेजा तो बुला लाओ, आया मैं राजकीय स्वामी और बालती स्वामी कान में से तीनों बैठा, कमल जी थे तो गंगा नहा लिया, तीनों चाकरियां कर ली, ये छोटी उम्र में थे तो ऋण मुक्त हो गया। गुरुदेव माने नहीं बात, और कीर्ति मुनि विष्णु कौन आवे, गुरुदेव ने यहाँ विराजे गिरावर कमल कुमार स्वामी, तब उस कमरे में था गुरुदेव। अब मैं राजकीय स्वामी नहीं गया तो से पता चला, मैं बालती से पकड़ ले आया, गुरुदेव नीचे बाजार करके, और इतनी कृपा कराई कि अब फरमाओ, मैं तो रोने लगा, बोली थी इतना गुरुदेव ने सम्मान दिया, यहाँ तो बड़े तक गया, मैं तो बोले नहीं तो मैं घंटा नहीं थकता, उस दिन तो नहीं बोला गया। तो अच्छी बात है, बोलने की इतनी क्षमता, भाषण गिरा लो भले, आधा घंटा पौन घंटा पता नहीं धारा प्रवाह बोल देते हैं, वो भी क्षमता अच्छी है। तो खूब आज के दिन हमारी दीक्षित 50 वर्ष पहले की जो चारित्र आत्माएं हैं, खूब धर्म संघ की सेवा करें, खूब अच्छी साधना करें, सबके प्रति यहाँ वहाँ कहीं भी हैं, सबके प्रति मेरी मंगल कामनाएं हैं। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। तो आज के दिन जो दीक्षित हैं उनके लिए मंगल भावना के रूप में पाठ बोल देते हैं। कहीं
नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सब्बेशिं पदमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तंग नमं संति जस्य धम्मे सयामनो स ओ वसंता अममा अकिंचना स विद्य विद्यानुगया जसंक्षिणो उपसन्ने विमलेव चंदिमा सिद्धिं विमानाय उवेन्तितायनो उवेन्तितायनो उवेन्तितायनो। मुनिश्री के 51वें संयम के वर्ष पर परम पूज्य गुरुदेव ने मंगल पाठ की कृपा कराई, आशीर्वचन प्रदान कराए।